हिंद महासागर। दोस्तों, हिंद महासागर विश्व के 5 महासागरों में से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर यानी कि हिंद महासागर। और साथ ही साथ पूरी दुनिया का जितना भी पानी है उसका 20% पानी हिंद महासागर कवर करता है। दोस्तों, हिंद महासागर का नाम भी एक देश से पड़ा है और वो देश हमारा प्यारा भारत देश है। यानी कि दोस्तों, हिंद महासागर का नाम हमारे भारत देश से पड़ा है और संस्कृत में इसको रत्नाकर भी कहा जाता है। दोस्तों, कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसको हिंदू सागर भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, हिंद महासागर पूरा हमारी संस्कृति और हमारे देश से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पूरी पृथ्वी पे 70% पानी है और इस 70% पानी के मंडल को जल मंडल कहा जाता है। दोस्तों, पूरी पृथ्वी पे कुल 5 महासागर आए हुए हैं, जिसका नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इसी तरह से पृथ्वी पे 5 महासागर आए हुए हैं। दोस्तों, आज साइंस मंगल और चंद्र पे पहुंच चुका है और कई सारी टेक्नोलॉजी का विकास भी किया है, मगर दोस्तों समंदर के बारे में आज भी साइंस इतना नहीं जान पाया है। समंदर के बारे में आज भी 10 या 15% ही साइंस जान पाया है। दोस्तों, हिंद महासागर जो कि पूरी दुनिया की कई सारी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों, हिंद महासागर की गतिविधियां भी दूसरे महासागरों से अलग है। दोस्तों, हिंद महासागर का पानी बहुत ही गर्म रहता है और शांत भी रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों, हिंद महासागर में कई सारी बड़ी बड़ी नदियां भी मिलती हैं और कई सारी टापू भी आए हुए हैं। हिंद महासागर के पानी में कई सारी गतिविधियां देखने के लिए मिलती हैं। हिंद महासागर का पानी कहीं बार बहुत ठंडा हो जाता है तो कहीं बार हिंद महासागर का पानी बहुत ही गर्म हो जाता है। कभी कभी तो इसका पानी 36 सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7,05,60,000 वर्ग किलोमीटर है और दोस्तों उसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका तक उसकी चौड़ाई 10,000 किलोमीटर है। और साथ ही साथ दोस्तों, हिंद महासागर की गहराई भी बहुत है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंद महासागर में आए हुए टापुओं की। तो दोस्तों, हिंद महासागर में कई छोटे बड़े टापुओं का समावेश होता है, जिसमें से सबसे 2 बड़े टापू मेडागास्कर और श्रीलंका हैं। दोस्तों, समंदर में इन टापुओं की रचना नदियों से होती है। दोस्तों, इन सागरों में नदियों का मिलन होता है और इन नदियों में कई सारी रेत और पत्थर आते हैं और इन पत्थरों से और रेतों से ही बड़े बड़े टापू बनते हैं। ऐसे ही हिंद महासागर में भी कई सारी छोटी बड़ी नदियां आती हैं और हिंद महासागर में ऐसे टापुओं का सर्जन होता है। अब चलिए दोस्तों, हिंद महासागर में मिलने वाली नदियों की बात करते हैं। तो दोस्तों, हिंद महासागर में कई सारी नदियां मिलती हैं, जिसमें सिंधु, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा जैसी नदियां हैं। और साथ ही साथ दुनिया की बड़ी नदियों में आने वाली 2 नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्रा भी इस महासागर में मिलती हैं। और इस महासागर में मिलते ही इन महासागरों में बड़े बड़े टापू बनते हैं और कई बार नदियों के मिलने से समंदर किनारे पे कई सारी सुंदर जगहों का भी सर्जन होता है, जिसे देखने के लिए इंसान बार बार उधर जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ हिंद महासागर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को भी जोड़ के रखता है, दुनिया के व्यापार को भी जोड़ के रखता है। साथ ही साथ हिंद महासागर बहुत ही शांत है और इसीलिए ही ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन और समंदर का जो भी आर्थिक व्यवस्था है वो हिंद महासागर से ही होता है। हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया इन 3 महाखंडों को जोड़ता है और साथ ही साथ इन 3 महाखंडों की आर्थिक व्यवस्थाओं को भी जोड़ता है। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इन 3 खंडों में ही दुनिया के आधे देश आ जाते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था हिंद महासागर से ही होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए
जय हिंद।